गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, लेक्चर नंबर हमारा 8 है स्ट्रेट लाइन का, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं आज हम लोग, क्योंकि इसमें JEE से क्वेश्चन इस बार भी आया था, पिछले बार भी आया था। जो मैं सिखाने वाला हूँ वो JEE में एकदम बहुत श्योर आता है। यहाँ पे नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा तो 3D में आएगा, बट आएगा जरूर। थोड़ा ध्यान से देखो, सीखने का प्रयास करना। आज के कॉन्सेप्ट का नाम है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन दिया हुआ है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट दिया रहेगा आपको, ये पॉइंट गिवन होगा। और ये जो फुट है ना, उसका पैर, ये फुट क्या है, क्या होगा ये वैल्यू, ये वैल्यू पता करने के लिए सीखेंगे हम लोग। ये फुट पॉइंट, या फुट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है ये पता करना सीखेंगे आज हम लोग। उसका नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यानी आपको P एक पॉइंट है जो गिवन होगा, जो P पॉइंट गिवन होगा, x1 y1 गिवन है, लिख दिया मैंने गिवन पॉइंट। ये लाइन L है, और ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होने के कारण, और परपेंडिकुलर को लिखा रहता है ऑर्थोगोनल, लिखा रहता है कभी कभी ऑर्थोगोनल लिखा रहता है, या राइट एंगल लिखा रहता है। और ये फुट है, ये पॉइंट फुट है, जो हमें पता नहीं है, उसको मैंने मान लिया अल्फा और बीटा मान लिया है। तो ये लाइन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax + by + c = 0। तो आपको फाइंड करना है, यहाँ पे फुट फाइंड करना है। तो इसमें क्या करना है, ये माइनस ये अपॉन में ये लिखना है। देखो, ये माइनस ये अपॉन में ये लिखना है, फिर ये माइनस ये अपॉन में ये लिखना है, इक्वल्स टू, अगर फुट है तो आपको -1 यहाँ पे लिखना है। ये फॉर्मूला है। अब उसको आपको क्या करना है, आपको ये मल्टीप्लाई करना है, ax1 + by1 प्लस, और ये जो भी लिखा है प्लस सी तो प्लस सी लिख देना है, और नीचे रूट नहीं लगाना है। फुट में रूट नहीं आता है, फुट में रूट नहीं आता है। a² + b²। अब फिर इसको इसके सामने रख करके सॉल्व करेंगे, यहाँ से अल्फा आ जाएगा। फिर इसको इसके सामने रख करके सॉल्व करेंगे, इसके सामने रखोगे तो अल्फा आ जाएगा, और इसके सामने रखोगे तो बीटा आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा, ये मैं आपको खुद से एक क्वेश्चन कर करके सॉल्व करके बताता हूं, तो आपको पता चलेगा कि कैसे अल्फा आएगा, कैसे बीटा आएगा, और वही अल्फा बीटा क्या कहलाएगा, फुट कहलाएगा। तो मैं आपको करके सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे फुट फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पूरा क्लियर होगा एक साथ। और ध्यान रहे कि फुट में रूट नहीं होता है, फुट में रूट नहीं होता है, ये याद रखना, आपको ध्यान रखना है। फुट में रूट नहीं होता, इमेज में भी रूट नहीं होता। फुट में और इमेज में रूट नहीं होता है, फुट में इमेज में रूट नहीं होता है। तो चलो क्वेश्चन लेता हूं कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट -1 3 टू द लाइन 4x + 3y 2y कर लेता हूं। चलो, 4x + 2y - 5 = 0। ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। यानी ये आपको एक पॉइंट है जो गिवन है, P पॉइंट गिवन पॉइंट है -1 3, एक लाइन गिवन है, ये है आपको फुट, ये आपका फुट है। जो आपको पता नहीं है उसको आप क्या लेने वाले हो, अल्फा और बीटा। और ये लाइन है आपका, क्या लाइन है, 4x + 2y - 5 = 0। ये आपका गिवन लाइन है, आपको फुट फाइंड करना है। ये आपको गिवन पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, अल्फा, और यहाँ पे देखो माइनस करेंगे, बट ये खुद माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्फा + 1 अपॉन में ये लिखना है 4 = बीटा -3, ये माइनस लग जाएगा इसमें, तो बीटा -3 अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2 = फुट में -1 लगाना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 4 × -1 प्लस है, यहाँ +2 लिख दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3, और ये एज इट इज कॉपी कर देना, -5, और फुट में रूट नहीं, तो यानी इस 4 का होल स्क्वायर और इस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें यहीं पर, तो क्या बन जाएगा, ये -4, ये 6 बन जाएगा, और ये हो जाएगा -5, तो 5 4 9, -9 + 6, -9 + 6 एंड -3, -3 ऊपर बचेगा -3, और 16 और 4 16 + 4 तो 20,
तो यहाँ पे 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया अगर तो क्या आएगा 3/20। ये आ गया 3/20। अब इसको मिटा देता हूं मैं 3/20। अब इसको सॉल्व करना। अब आपको क्या करना, इसको इसके इक्वल रख देना। तो क्या होगा अल्फा प्लस 1/4 इक्वल्स टू 3/20। मस्त बात है, ये से कट जाएगा 4 5 या 20। तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 3/5। तो अल्फा इक्वल्स टू 3/5 माइनस 1। तो अल्फा इक्वल टू 3 माइनस 5/5। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2/5। इस तरह से हमने अल्फा फाइंड कर लिया। अब ये प्लेस खाली है, मैं यहाँ पे बीटा फाइंड कर लेता हूँ बच्चे। तो ये अब आ जाएगा ये इसके बराबर। तो बीटा माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू क्या है 3/20। अच्छी बात है, ये 10 से कैंसिल कर देगा इसको। तो बीटा माइनस 3 बराबर 3/10। तो बीटा इक्वल्स टू 3/10 प्लस 3। तो कितना हो जाएगा 3 1 3 प्लस 10 3 30/10 यानी 33/10। तो फाइनली कितना आ गया बीटा, कितना आ गया 33/10। सो फाइनल आंसर इज, जगह खत्म है यहाँ पे लिख देता हूँ हेंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर इज अल्फा कोमा बीटा अल्फा माइनस 2/5 कोमा बीटा 33/10। यहाँ से हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हम फुट को ला दिए, फुट को पाने में कामयाब हो गए। यानी ध्यान देने वाली बात है कि फुट में कोई रूट नहीं लगता है। यहाँ मैंने रूट नहीं लगाया, ध्यान से देखना। अगर जब मैंने लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला था तब यहाँ पर रूट लगाया था, लेकिन यहाँ पर रूट नहीं लगाया। ये मैं अपने मन से नहीं कर रही, फॉर्मूला है बच्चा, तो ध्यान देना। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन मैं और करके बताता हूँ, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा बच्चे। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देख, फोटो क्लिक कर लेना, देख लेना जूम करके या रोक करके। एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूँ ताकि आपको 100% बातें क्लियर हो जाए। तो आप समझो, ट्राई करो एक बार तो समझ में आ जाएगा। फिर मैं आपको क्वेश्चन करने दूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहीं पे काम नहीं आता है बल्कि 3D में भी काम आता है। और 3D से क्वेश्चन आता है पेपर में। अगर यहाँ स्ट्रेट लाइन से जेडब्ल्यू क्वेश्चन नहीं आया तो 3D में भिड़ जाएगा क्वेश्चन। और इस बार तो जेडब्ल्यू क्वेश्चन आया था, जो आज सिखा रहा हूँ जेडब्ल्यू क्वेश्चन आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उतना जितना पढ़ाया वो सब नहीं आता है, ज्यादा चांस इसके रहते हैं आने के। यहाँ 2 और यहाँ 5 कर लेते हैं, इक्वेशन ले लेते हैं 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसका फुट फाइंड करना है। तो गिवन पॉइंट क्या है 2,5। लाइन क्या है हमारा, तो 3x माइनस, यहाँ ले लेता हूँ 3x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैं फुट ले लेता हूँ। फुट जो हमें पता नहीं, ये फुट है f, जो f अल्फा कोमा बीटा ये हमने मान लिया है, लेट कर लिया है बच्चे। ये आपको गिवन है। तो आपको सॉल्यूशन करने के लिए क्या प्रोसेस था, यहाँ से मैं इसे लाइन खींच देता हूँ। सो रेडी, अल्फा माइनस, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि पिछले क्वेश्चन खुद माइनस था, इसलिए माइनस प्लस हो गया था। अल्फा माइनस 2 और अपन में ये वाला 3। फिर से देखो आप बीटा माइनस 5, ध्यान से देखो। अपन में क्या लिखा हुआ, ये -1 लिखा हुआ है, यहाँ -1 इक्वल टू यहाँ एक -1 लिखना ही लिखना है, लाइन खींचना है और ब्रैकेट बंद करना है। अब ये इसको बताया था मैंने, इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 × 2। ये -1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो -1 × 5 और -7 तो पहले से है। अब यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस का साइन, इसके साथ y में क्या चिपका हो -1, तो -1 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करने चले तो क्या होगा -1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -7। तो 7 5 12, 12 में से 6 गया तो 6, तो -6 अपन में 9 + 1 तो कितना हो गया माइनस प्लस, तो 6/10 यानी 2 3 जार 2 5 जार। तो ये से हमारा इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया अल्फा -2/3, ये हो गया बीटा -5/-1। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको इसके इक्वल करेंगे, अल्फा आ जाएगा और इसको इससे इक्वल करेंगे तो बीटा आ जाएगा। चलो अल्फा के लिए तैयार होते हैं हम लोग।
तो अल्फा माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 3/5। ये 3 इधर शिफ्ट कर दो, अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 9/5। अल्फा इक्वल्स टू 2 प्लस 9/5, 5 टू 10 प्लस 9, 19/5। अल्फा बराबर आ गया 19/5। सिमिलरली एंड, अब बीटा की बारी है। चलो बीटा -5 क्या लिखा हुआ है, बीटा -5/-1 इक्वल्स टू 3/5। अब ये माइनस इसको शिफ्ट करो, तो बीटा -5 इक्वल्स टू -3/5। ये -5 इधर शिफ्ट करो, तो बीटा इक्वल्स टू 5 - 3/5। 25 - 3, 25 - 3 यानी कि 22/5। तो बीटा कितना आ गया, 22/5। सो फाइनल आंसर क्या आ गया, फुट क्या आ गया, फुट हो गया अल्फा कोमा बीटा इज नथिंग बट अल्फा यानी 19/5 और बीटा 22 कोमा यहाँ पाएगा 5। और ये हमारा बॉक्स बना और ये हमारा आंसर रेडी होता है। तो इस तरह से बच्चे मैंने 2 एग्जाम्पल ले करके आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सिखा दिया है कि कैसे फुट फाइंड करते हैं। तो इस तरह से 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, तो कोई भी दोनों देखोगे तो अलग अलग तरह का अगर डाउट आते भी होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो याद रखना, फुट में रूट नहीं होता है। फुट में कहीं रूट दिखा नहीं, दिखा ना, फुट में कहीं भी रूट नहीं होता है, फुट में रूट नहीं होता है। तो चलो इसको मैं रब करता हूं और अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं जिसका नाम है इमेज। इमेज निकालना सीखना हम लोगों को। अब हम लोग सीखने वाले हैं इमेज को फाइंड आउट करना कि कैसे इमेज फाइंड करते हैं। इमेज फाइंड आउट करना सीखेंगे हम लोग। देखो फुट पे 2 क्वेश्चन करवाया है, दोनों थोड़ा अलग अलग थोड़ा जान के रखा था मैं, ताकि प्लस माइनस का अलग अलग मैंने कर दिया था ताकि कंफ्यूजन ना हो। दोनों क्वेश्चन देखोगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज सिखा रहा हूं बच्चे। स्ट्रेट लाइन जिसको आएगा ऑटोमेटिक 12th का चैप्टर है 3D, चैप्टर नंबर 11, 12th का चैप्टर नंबर 11 है 3D, ऑटोमेटिक उसको खुद ब खुद आ जाएगा। तो अगले कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, IMAGE, इमेज। इमेज फाइंड करना है, एक लाइन दिया रहेगा, इमेज फाइंड करना है। सेम टू सेम जिसको फुट आता है उसको इमेज आता है, समझ में आया। इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट -3 टू द मिरर लाइन, टू द मिरर लाइन। एक मिरर लाइन दिया हुआ है 4x माइनस वाई ले लेता हूँ, प्लस वाई ले लेता हूँ। चलो प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। एक हमारे पास मिरर लाइन दिया हुआ है, मिरर लाइन दिया हुआ है। यहाँ से मान लो ये पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, ये गिवन पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और ये पॉइंट गिवन कितना है -3,2। इस पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का इमेज चाहिए। ये मिरर लाइन है, मिरर लाइन है। तो ये पता है सबको, ये पता है सबको मालूम पड़ गया फुट है, फुट से डॉट 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 ठीक इतना नीचे पे, ठीक इतने नीचे डॉट 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 यहाँ पे आएगा इमेज, आई पर इमेज, ये पता करना है। और ये हमें मालूम नहीं, जिसको अल्फा और बीटा ही मैं वापस अल्फा और बीटा ही मान लेता हूं। और ये मिरर लाइन है, ये मिरर लाइन क्या है हमारा 4x + y - 6 इक्वल टू 0। ये लाइन मिरर लाइन है, दिस इज मिरर लाइन, मिरर लाइन। कभी कोई मिरर लाइन लिखा रहेगा, कभी कोई मिरर लाइन नहीं लिखा रहेगा, खाली लाइन लिखा रहेगा। कभी कभी मिरर लाइन लिखा रहेगा डराने के लिए, या कभी कभी लाइन लिखा रहेगा। और इमेज का कहीं कहीं नाम पर लिख देगा रिफ्लेक्शन, लिख देगा फाइंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट। ये रिफ्लेक्शन वर्ड यूज कर लेता है, कभी कभी फंसाने के लिए रिफ्लेक्शन वर्ड यूज कर लेता है। तो आपको पता चल गया इमेज निकालना, इतना ही दूरी पे ये होगा ऑटोमेटिक। यानी जो फुट है वो किसका है, मिड पॉइंट है, पी और आई का मिड पॉइंट है फुट। तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। अगर फुट निकाल लो वहां से इसका कर दोगे तो भी आंसर आ सकता है। अदरवाइज एक मेथड और है, सेम टू सेम फुट जैसा ही है। देखो आप समझो, सेम प्रोसेस करना बच्चे। अल्फा यहाँ पे माइनस है, खुद प्लस हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखना है 4 इक्वल्स टू बीटा -2, बीटा -2 अपॉन में क्या लिखना है, कुछ भी नहीं है, +1 यहाँ 1। अब यहाँ पे क्या लिखना है -2 लिखना है। वहां पे क्या लिखा था याद करो -1, 2 क्यों लिखेंगे, मिड पॉइंट है इसका, इससे कनेक्टेड है यहाँ पर, इसलिए इसका हो जाएगा -2। ध्यान देना वहां पे -1 था, फुट में -1 था, इमेज में -2 होगा। फुट में रूट नहीं होता, इमेज में रूट नहीं होता, फुट में रूट नहीं होता, इमेज में रूट नहीं होता, फुट में -1 होता है, इमेज में -2 होता है।
अब उसके बाद यहाँ से कर लो मल्टीप्लाई 4 इंटू -3 प्लस 1 इंटू यहाँ से क्या मल्टीप्लाई होगा 2 और ये -6 कॉपी करेंगे। रूट नहीं होता है इसमें भी, तो ये आपका करोगे 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा -2 बॉक्स, दिस इज -12, दिस इज 2, दिस इज -6, 12 और 6 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16, तो -16। और यहाँ पे कितना बच गया 16 और 1 17, 16 और 1 17 17। इसको मल्टीप्लाई करो तो +32 अपॉन में 17 आ जाएगा। अब आपको करना कुछ नहीं, वही पुराना कॉन्सेप्ट, इसके बराबर कर देना है और फिर बाद में इसको इसके बराबर कर देना। तो चलो रेडी करें। अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो अल्फा प्लस 3 अपॉन में 4 इक्वल्स टू 32 अपॉन में 17। तो अल्फा प्लस 3 बराबर 32 4 जार 4 2 जार 8 4 3 जार 12 अपॉन में 17 और इसको 3 माइनस करें तो अल्फा इक्वल्स टू 128 अपॉन में 17 माइनस 3, तो हो जाएगा 128 माइनस 53, तो क्या बन -51 अपॉन में 17। 8 में से गया तो 7, 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 7 5 12 7, 77 अपॉन में 17। तो ये हमने इस तरह से अल्फा फाइंड कर लिया, 77 अपॉन में 17। अब यहाँ से अब बीटा की बारी है ना, तो बीटा तो यहाँ से नीचे 1 ही है, तो बीटा -2, नीचे तो 1 लिखा हुआ है, कोई मतलब बनता नहीं है। सामने क्या है 32/17, तो बीटा इक्वल्स टू इस 1 का कोई रोल बचा नहीं, इक्वल्स टू 32/17, तो बीटा इक्वल्स टू 2 + 32/17 34। ये क्या आ जाएगा बीटा बराबर 34 + 32 अपॉन में 17, तो बीटा बराबर आ गया 6 और 6 66 अपॉन में 17। इसीलिए क्या आ गया इमेज आ गया ना, में इमेज क्या आ गया, इमेज यहाँ ब्रैकेट लिखना है, पहला अल्फा 77 अपॉन में 17 और बीटा 66 अपॉन में 17। ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर यहाँ पर रेडी होता है। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इमेज फाइंड कर लिया। इमेज और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में लगभग सेम टू सेम रहता है कॉन्सेप्ट, खाली वहां पे फुट में -1 रहता है, इमेज में -2 रहता है। और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसके ऊपर आपको बढ़िया से काम करना है और मुझे लगता है समझ में भी आपको आ गया होगा। इसके आधारित मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आप घर पे आराम से निकालना, इमेज निकालना और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर सॉल्व करना, ठीक है। तो मैं आप इसको मिटा देता हूं और कुछ क्वेश्चन आपको इमेज निकालने के लिए देता हूं और कुछ क्वेश्चन आपको फुट निकालने के लिए देता हूं। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, भूल जाओगे, पेपर के टाइम भूल जाओ। प्रैक्टिस नहीं करता वो पेपर के टाइम एन वक्त भूल जाता है, उसको लगता तो है कि आता तो है, बट सॉल्व करना जाता है तो कहीं प्लस भूल जाता है, कहीं माइनस भूल जाता है, तो ये दिक्कत आ जाती है। इसीलिए मैं थोड़ा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूँ हर दिन, हर लेक्चर में लगभग ट्राई करता हूँ कि क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। कुछ बच्चे नहीं करते होंगे, अगर नहीं करते हैं तो उनको क्या होगा, ऐसा लगेगा कि सिर्फ आता है, बट सॉल्व करने जाएंगे तो उनमें प्लस माइनस का मिस्टेक होगा और आंसर गलत होगा। और मैथ्स में आंसर गलत, कुछ भी गलत, थोड़ा सा गलत है तो पूरा गलत माना जाएगा। तो 2 पार्ट में बांट देता हूँ यहाँ पे बच्चे। यहाँ पे आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे p -1 6 4x - y + 8 = 0। दूसरा क्वेश्चन देता हूँ p फुट निकालना है, यहाँ से आप समझ लेना, खुद निकाल लेना। फुट -3 और 2, यहाँ से 2x + 3y - 1 = 0। यहाँ पे p पॉइंट दे देता हूँ -1 और 7 और ये लाइन है हमारा x + y - 3 = 0। इन सब में आपको क्या निकालना है, फुट निकालना है बच्चे, ठीक है कि नहीं। फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर सी। और यहाँ पर देता हूँ फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट गिवन रहेगा इमेज निकालना है उसका। एक क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे p है -2 और 1 और यहाँ पे इमेज आ जाएगा, इमेज तो 3x - y + 2 = 0। ये है हमारा मिरर लाइन, ये हमारा मिरर लाइन है, ये फुट होता है। दूसरा घर पे प्रैक्टिस करना, -1 और 3
यहाँ से इमेज हो गया 2 और 1, सॉरी 2 इमेज तो निकालना ना आपको, अल्फा बीटा लेकर निकालोगे। अब मिरर लाइन हो गया x + y -1 = 0 और c। एक और देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप अल्फा बीटा लेट कर लेना इसको। p रहता है 2 और 1 और यहाँ से इमेज निकालना है 3x - y + 7 = 0। यहाँ से इमेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने अब 6 क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, अगर कर लोगे तो सिर्फ यहाँ पे 11th में ही फायदा नहीं होगा, JEE में फायदा, डायरेक्ट फायदा मिलेगा और 12th में भी आपको बोर्ड में फायदा मिलेगा और 3D में भी फायदा मिलेगा, बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। तो प्रैक्टिस जरूर करना और इसका आंसर निकालना, इसमें फुट निकालना बच्चे, इसमें इमेज निकालना, ठीक है कि नहीं। तो फिर आज की मुलाकात यहीं पे करते समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।